हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि EVS की चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स की वीडियो आ रही है, तो ये तीसरी वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं, यानी क्लास 4th की बुक के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। पहला चैप्टर था चलो चले स्कूल और दूसरा चैप्टर था कान कान में। तीसरा चैप्टर आज पढ़ेंगे जिसका नाम है नंदू हाथी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लेसन है और इससे प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा कि हाथी से प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। तो बहुत ही अच्छा लेसन है आज का। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 3 है नंदू हाथी। इसमें नंदू कौन है? एक हाथी का बच्चा है, इसके बारे में बताया गया है और हाथियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंदू हाथी हाथी का 3 महीने का बच्चा है। तो इस लेसन में पूरा लेसन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। यदि हाथी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा गया और आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका वो प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाथी से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं और प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से कथन सही हैं। 4 कथन आपको दे दिए जाएंगे हाथी से संबंधित, उसमें बताना होगा कि कौन से सही हैं, या कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो आपको ये बातें याद रखनी है, प्रश्न आपका गलत हो ही नहीं सकता। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यानी कि बड़े हाथी से क्या मतलब है? एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्या है? हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने सभी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवा दिए हैं, तो आपको पता होगा कि ये प्रश्न कितने तरीके से पूछा जाता है। तो आपको बस ये याद कर लेना है और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला क्या लिखा हुआ है? हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो हाथी जो है पानी और कीचड़ में बहुत खेलते हैं क्योंकि इनके शरीर को इससे ठंडक मिलती है। अगला तथ्य क्या लिखा हुआ है? हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करते हैं। तो हाथी के कान जो हैं बड़े बड़े पंखे जैसे होते हैं, जब इन्हें गर्मी लगती है तो ये कान हिलाकर हवा कर लेते हैं। अब जो नंदू हाथी है वो 3 महीने का है। तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। यानी हाथी का 3 महीने का बच्चा लगभग 200 किलोग्राम का होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। ये सभी तथ्य आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। प्रश्न हमेशा ही पूछा गया है और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, तो ये यदि आपको याद हो गए तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो झुंड का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। क्यों करती है? क्योंकि हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो नंदू हाथी भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो भी झुंड को छोड़ देगा, क्योंकि हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं जब तक वे समझदार नहीं हो जाते हैं,
फिर जब वे समझदार हो जाते हैं तो वे झुंड को छोड़ देते हैं और फिर अकेले रहने लगते हैं। तो झुंड की नेता बुजुर्ग हथनी ही होती है। आगे क्या लिखा हुआ है? हाथी परेशानी आने पर अपने साथियों की मदद करते हैं। यानी कि यदि कोई हाथी परेशानी में है तो दूसरे हाथी उसकी मदद करते हैं। अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं। तो ये हाथी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखकर कुछ भी भूले ना। हाथी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताए हैं आपको याद हो जाएं और वीडियो आपको दोबारा देखने की आवश्यकता भी ना पड़े। इसीलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ और आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये सभी नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोगों को लिखने की आवश्यकता ना पड़े। आप लोग सिर्फ ये वीडियो देखिए और जो भी मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से समझते चलिए, आपको याद हो जाएगा। तो क्या क्या याद रखना है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। हाथी परेशानी आने पर अपने साथियों की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं। तो कंफ्यूज कहाँ पे किया जाता है जब प्रश्न पूछा जाता है? यहाँ लिखा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, तो यहाँ वो लिख देते हैं 100 किलोग्राम। और यहाँ लिखा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्तियां और झाड़े एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, तो यहाँ लिख देते हैं 200 किलोग्राम। तो इसी में कंफ्यूजन हो जाता है और प्रश्न गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम और एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा झाड़ियां और पत्ते खा लेता है। अब मैं आप लोगों को प्रश्न दिखाना चाहती हूँ। ये पेपर है, ये 20 अगस्त 2023 वाला पेपर है और उसमें ये हाथी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। लिखा है निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से ज्यादा पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। अब इसमें से बताना था जो सही है वह बताने थे कथन। तो अभी मैंने क्या बताया, कंफ्यूज करने के लिए इधर उधर कर दिया जाता है, जैसे कि इसमें किया गया है। लिखा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। गलत लिखा है क्योंकि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम। और इसमें लिखा है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से ज्यादा पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। तो ये भी गलत लिखा है क्योंकि 200 किलोग्राम नहीं, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। सी और डी सही लिखे हुए हैं, इसका मतलब चौथा विकल्प इसमें सही है। तो इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। आपको बस हाथी से संबंधित जो भी तथ्य मैंने बताए हैं आपको याद रखने हैं, प्रश्न आपका गलत हो ही नहीं सकता। तो ये तो पढ़ लिए हाथियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न कैसे पूछा जाता है ये भी मैंने बता दिया। अब इसी लेसन से एक प्रश्न और पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है कि भैंस की पीठ पर बगुले का बैठना, यानी भैंस की पीठ पर बगुला क्यों बैठता है।
तो भैंस की पीठ पर बगुला यानी इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। इसका कारण है कि बगुला भैंस की पीठ पर उपस्थित परजीवी कीटों को खाता है। यानी भैंस की पीठ पर जो परजीवी कीट होते हैं, बगुला उन्हीं परजीवी कीटों को खाता है, इसीलिए भैंस की पीठ पर बगुला बैठता है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो नंदू हाथी से संबंधित जो भी तथ्य थे वो भी बता दिए, और हाथियों से संबंधित यानी वयस्क हाथी से संबंधित जो तथ्य थे वो भी बता दिए। इस तरीके से हाथी झुंड में रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं, और ये पानी और कीचड़ में खेलते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो आपको ये सब बातें याद रखनी है। और बगुला परजीवी कीटों को खाता है, इसीलिए भैंस की पीठ पर बैठता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं ये सभी PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। बस आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं।